राजू की उम्र केवल 10-12 साल थी। उसे बाहर की चीज़ें खाने की बुरी लत थी। उसे घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके मम्मी पापा उसे लाख समझाते लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। एक दिन राजू स्कूल से घर आया। मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है। बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पोहा बना देती हूँ। नहीं, मुझे पोहा नहीं खाना है। तो फिर केले हैं, सेब है, खा लो। नहीं, मुझे तो चिप्स खाना है और पेप्सी पीनी है। वो तो घर में नहीं है। तो लाओ, पैसे दो, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। इस तरह राजू ने घर का खाना नहीं खाया और माँ से जिद करके पैसे लेकर बाहर चला गया। उसी शाम माँ ने पराठे और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। माँ, पिताजी और राजू तीनों खाने की टेबल पर बैठे थे। राजू को खाना पसंद नहीं आ रहा था। वो खा नहीं रहा था। क्या हुआ राजू बेटा, खा क्या नहीं रहे हो? मुझे गोभी की सब्जी पसंद नहीं है पापा। तो क्या इतनी रात को तुम्हारे लिए छप्पन भोग बनाए? चुपचाप खा लो। राजू से खाना नहीं खाया जा रहा था। उसका मन तो पेटीज और आइसक्रीम खाने का कर रहा था। आखिर में उसने खाना बचाकर अपने मम्मी पापा से पास में रखे फूलदान में डाल दिए। फिर वो अपने कमरे में चला गया। अगले दिन राजू स्कूल जाने को तैयार था। मम्मी उसके लिए दूध लेकर आई। ले, दूध पी ले। नहीं, मुझे दूध पसंद नहीं है। मैं नहीं पीऊँगा। तभी वहाँ उसके पापा आ गए। उनके डर से राजू ने दूध का ग्लास ले लिया, पर उसने बाद में वही किया। उनकी नज़र से बचाकर दूध को खिड़की के बाहर उड़ेल दिया और फिर स्कूल चला गया। उस दिन जब मम्मी घर की सफाई कर रही थी, तब उन्हें फूलदान से रात की सब्जी और रोटी मिली। तभी उसके पापा आए और वहाँ बोले, तुम्हारे लाडले ने सुबह सारा दूध खिड़की से बाहर उड़ेल दिया था। देखो, मेरी चप्पलों पर भी दूध लग गया है। इस देश में कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें दूध देखने को भी नहीं मिलता, और इसे मिलता है तो उसे कदर नहीं है। और इसने रात को फूलदान में खाना डाल दिया था। हे भगवान, इस लड़के का अब मैं क्या करूं? इसकी क्लास के सारे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक ये है, इसकी वजह से इसकी सेहत भी दिन ब दिन गिरती जा रही है। जब खाना ही ठीक से नहीं खाएगा तो सेहत कैसे बनेगी? का बाहर का अनशन खाने की आदत जो पड़ गई है इसे। ए जी, आप कुछ कीजिए ना। अब मैं क्या करूं? राजू कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है जो मैं जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठोस दूं। हो सकता है उसके स्कूल की मैडम हमारी कोई मदद कर सके। ये सोच राजू के मम्मी पापा उस दिन उसके स्कूल उसकी मैडम से मिलने गए और उनसे अपनी समस्या बताई। हम्म, समस्या तो गंभीर है। ठीक से ना खाने पीने की वजह से राजू दिन ब दिन पढ़ाई में भी पिछड़ रहा है। वो क्लास में बच्चों से खेल कूद में भी पीछे रहता है। तो आप ही कुछ बताइए मैडम कि इस मसले से कैसे निकला जाए। राजू को समझाना पड़ेगा कि बाहर की उल्टी सीधी खाने की चीजें शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है। मेरे पास एक तरकीब है, ध्यान से सुनिए। मम्मी पापा दोनों मैडम की बात ध्यान से सुनने लगते हैं। अगले हफ्ते राजू के जन्मदिन की पार्टी थी। उसके सारे दोस्त और मैडम भी पार्टी में आई थी। उस दिन राजू को खाने की पूरी छूट थी। उसने जी भर के बर्गर, पेटीज, आइसक्रीम और चाउमीन खाई और फिर कोल्ड ड्रिंक पी। जब पार्टी खत्म हुई तो मैडम राजू को एक प्यारा सा पौधा देते हुए बोली, ये लो बेटा, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। ये पौधा बहुत अनोखा है। ये जिसके पास रहता है उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तुम इसका ख्याल रखोगे ना? राजू को वो पौधा बहुत पसंद आया। जी मैडम, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। पार्टी खत्म हो गई और सब अपने अपने घर को चले गए। राजू भी उस पौधे को लेकर अपने कमरे में सोने को चला गया। अगले दिन, मम्मी, थोड़ा पानी देना। मुझे अपने पौधे में पानी डालना है। पानी क्यों? कोल्ड ड्रिंक डाल दे। कोल्ड ड्रिंक क्यों माँ? तुझे बहुत पसंद है ना, अपने पौधे को भी वही पिला। हो सकता है कोल्ड ड्रिंक पीकर तेरा पौधा जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। मम्मी, आप भला कैसी बात कर रही हैं? किसी पौधे में भला कोई कोल्ड ड्रिंक डालता है क्या? क्यों? जब तू कोल्ड ड्रिंक पी सकता है तो तेरा ये पौधा क्यों नहीं? मम्मी के कहे अनुसार राजू ने पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल दिया। अब तो फिर ऐसा ही होने लगा। राजू जब भी मम्मी से पौधे में पानी डालने को कहता, मम्मी उसे कोल्ड ड्रिंक डालने को बोलती और राजू भी पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल देता था। इस तरह से धीरे धीरे पौधा सूखने लगा। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने अपने पापा से पूछा, पापा, मैं तो पानी से भी अच्छी चीज़ कोल्ड ड्रिंक डालता हूँ पौधे में, मगर फिर भी मेरा पौधा सूखता जा रहा है।
लगता है इसमें खाद डालनी पड़ेगी। खाद कहाँ से मिलेगी पापा? तुम्हारे पास ही तो है। तुम जो पेटीज और चिप्स खाते हो उसे चूरा करके पौधे में डाल दो। मगर क्या ये पौधे के लिए अच्छा होगा पापा? क्यों नहीं होगा? जब तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम्हारे पौधे को भी अच्छा ही लगेगा। पापा के कहे अनुसार राजू ने पेटीज और चिप्स का चूरा डाल दिया पौधे में। इससे हालत ये हो गई कि पौधा और भी सूख गया। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पौधे को बचाने के लिए क्या करे। वो अकेला बैठा सोच ही रहा था कि उसके मम्मी पापा उसके कमरे में आ गए। पता है बेटा, तुम्हारे पौधे की ये हालत क्यों हुई? तुम इसमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक और खाद की जगह चिप्स और पेटीज का चूरा डाल रहे थे। इन्हीं चीज़ों ने पौधे को नुकसान पहुंचाया है। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे शरीर को ये सारी चीज़ें नुकसान पहुंचा रही है। जिस तरह पौधे को खाद और पानी ना मिलने से वो सूखने लगा है, उसी तरह तुम्हारा शरीर भी सही पोषक तत्व ना मिलने से अंदर से सूखने लगा है। और तुम पढ़ाई और खेलकूद में अपने दोस्तों से पिछड़ते जा रहे हो। ये बाहर की चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पेटीज़, कोल्ड ड्रिंक, ये खाने पीने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, मगर इनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है। रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें खाने से हमारा शरीर बिगड़ता जाता है और कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती है। जिस तरह सही तरीके से पौधे को पनपने के लिए खाद और पानी चाहिए, उसी तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए सही पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जो सिर्फ घर के खाने से ही मिल सकती है, बाहर की चीज़ों से नहीं। मैं समझ गया पापा। अब मैं अपने पौधे को सही खाद और पानी दूंगा और खुद भी अब से सिर्फ घर का खाना ही खाऊंगा। आज से बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद। उस दिन से राजू घर का ही खाना खाने लगा और अपने पौधे को अच्छा खाद और पानी देने लगा। और कुछ ही समय में उसका पौधा अच्छे से लहलहा उठा और राजू की सेहत भी अच्छी होने लगी।